बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा कि बहेलिया यानी ये सोनू को एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हुए यानी दिन बीत गया और अंधेरा छा गई थी, जिसके कारण रात बिताने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और सर्द के मौसम था, जिसके कारण वह ठंड से बहुत थर थर काँपने लगा। तो इसकी हालत देखकर एक कबूतर और कबूतरी जो पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, तो इसकी हालत को देखकर कबूतर ने कबूतरी से कहा कि अगर ये बहेलिया इसी तरह भर रात ठंड में ऐसे ही ठिठुरता रहा तो इसकी मृत्यु हो सकती है और इससे हम पर इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। हमें बहेलिए को ठंड से बचाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यानी ये कबूतर ने कबूतरी से कहा। अब इसके आगे है कि कुछ समय विचार करने के बाद कबूतर और कबूतरी ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। उसके बाद विचार करने के बाद कबूतर और कबूतरी ने अपना घोंसला जो है पेड़ के नीचे गिरा दिया। फिर कबूतरी दूर तक उड़कर कहीं से जलती हुई एक लकड़ी चोंच में दबाकर ले आई। उसके बाद कबूतरी जो है उड़कर कहीं से दूर जलती हुई एक लकड़ी थी, जिसको वह चोंच में दबा करके वहाँ पेड़ के नीचे आ गई। वह लकड़ी उसने घोंसले पर डाल दी। इससे घोंसला जलने लगा और उसका ताप पाकर सोनू बहेलिए की सर्दी दूर होने लगी। यानी कबूतर और कबूतरी ने सबसे पहले अपने घोंसले को उसके सामने नीचे गिरा दिया और उसके बाद कबूतरी ने जलती हुई लकड़ी लाकर उस घोंसले में आग लगा दी, जिसके कारण सोनू बहेलिए को ताप मिला और ताप से उसकी सर्दी दूर होने लगी। सोनू बहेलिया दिन भर का भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश में अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। अब उसको बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, तो वह भूख मिटाने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसका पेट भूख से दर्द कर रहा था। यानी सोनू बहेलिए का पेट भूख से दर्द कर रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का रूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यानी कबूतर से कबूतरी ने कहा कि अगर ये अतिथि यानी ये बहेलिया अगर हमारे यहाँ से ऐसे ही अगर भूखा चला जाएगा तो ये हमारे यानी अतिथि जो है एक भगवान का रूप होता है, और ये ऐसे ही चला जाए तो हमारा जो है सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इस बहेलिए ने दिन भर कुछ नहीं खाया है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और तो कुछ है नहीं। मैं ही इस जलती हुई आग में कूद जाती हूँ। कबूतरी ने कबूतर से कहा, अतिथि बहेलिया मेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। इस प्रकार हम पाप से बच जाएंगे। इतना कहकर कबूतरी पेड़ के नीचे जलती अग्नि में कूद गई। यानी कबूतरी ने सोनू बहेलिया की भूख मिटाने के लिए वह पेड़ से जलती हुई आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यानी जलती हुई अग्नि में, अग्नि कहते हैं आग को, यानी वह आग में कूद गई। कबूतर ने अपने मन में सोचा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। अब कबूतर यानी जब कबूतरी आग में कूद गई तो कबूतर ने सोचा कि इस अतिथि का पेट यानी ये कबूतरी के थोड़े मांस से नहीं भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे ही दे देता हूँ। इस प्रकार अतिथि की भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचकर कबूतर भी आग में कूद पड़ा। यानी कबूतरी के कूदने के बाद कबूतर भी उसी आग में कूद गया, यानी अतिथि की भूख मिटाने के लिए। इस प्रकार कबूतर और कबूतरी ने अपने घर अर्थात घोंसले को जलाकर सर्दी से बहेलिए के प्राण बचाए। तो आपने इसमें देखा कि कबूतर और कबूतरी ने सबसे पहले अपने घोंसले यानी अपना जो उसका घर था उसको यानी नीचे गिरा दिया, और उसके बाद जो है उसमें आग लगा करके उसकी ठंड से जान बचाई, और उसके बाद वह उसकी भूख भी शांत की। तो कबूतर और कबूतरी ने साथ ही अपने प्राण देकर उसकी भूख शांत की। अतः अपने अपूर्व त्याग से अतिथि सत्कार करके कबूतर और कबूतरी अमर हो गए। यानी इस कहानी में देखा आपने कि उसने असाधारण त्याग करके यानी उसने अपना घर भी त्याग दिया, अपना यहाँ तक जान भी त्याग करके अतिथि का सत्कार किया, और यानी अतिथि का सत्कार करके कबूतर और कबूतरी अमर हो गए। हमें भी अपने अतिथि का सत्कार भली प्रकार करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से यानी इस कहानी में आपने देखा कि कबूतर और कबूतरी ने अतिथि का आदर करने के लिए यानी अतिथि का सत्कार करने के लिए उन्होंने अपने जान तक गंवा डाले। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें अतिथि का सदैव सत्कार आदर करना चाहिए, क्योंकि अतिथि जो है सदैव भगवान के रूप होते हैं, यानी अतिथि को साक्षात भगवान का रूप माना जाता है।